किसी कारण से ये बंद हो गया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, आप मार्केट वाले भाइयों से विनती करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हमारे दोबारा से शुरू किया जाए और गरीब महिलाओं को, बच्चों को सिलाई सेंटर सिखाया जाए। और मैं भी इसमें सिलाई सिखाने का ही काम करती हूँ और जब तक जीवन है तब तक मैं गरीबों के लिए सेवा करती रहूंगी और सुभाष नारायण जी का धन्यवाद करती रहूंगी। क्या बात है। कोई था, बहुत बड़ा लीडर का चमचा था, बहुत बड़े लीडर का चमचा था। वो मेरे को कहता, मैं बाजार छोड़ दूंगा। मैंने वहां पर उसको रपट मारा, बाजार वाला हार। मैं कहा ये जो लड़की है मेरी बेटी है सारी, और तू ये मेरे को ये बोल रहा है। मगर उसने अफसरों को ऊपर की डिमांड से मेरे को बाजार से निकाला। मैं कोई बात नहीं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सभी का जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है अंबेडकर नगर विधानसभा और मदनगिरी मार्केट। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, मदनगिरी मार्केट में एक ऐसा विषय है जो कि बहुत वर्षों का विषय है दोस्तों। उस विषय को लेके आज हमारे साथ नारंग जी मौजूद है, एक ट्रस्ट से मौजूद है। कौन सा ट्रस्ट और ये ट्रस्ट के माध्यम से कितना बड़ा काम ये करते थे, और पीछे ये महिलाओं को देख सकते हैं, ये वो लड़कियां हैं। और समाज में जिस प्रकार से महिलाओं को लेके पुरुष वर्ग की मानसिकता है, और उस मानसिकता के चलते इन लोगों के साथ क्या हुआ और ये ट्रस्ट के माध्यम से क्या हो रहा था, इस विषय को देख के आप हैरत में पड़ जाएंगे। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। आज थोड़ा सा कैमरामैन से थोड़ा क्लोज देखिए, यहाँ पे चूहों की टट्टी और यहाँ पे धूल मिट्टी आप देख पा रहे हैं। इसका कारण बड़ा गंभीर है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट है ओम मानव सेवा धर्मात्मा ट्रस्ट के माध्यम से 2010-11 से एक सिलाई सेंटर का यहाँ पर निर्माण किया गया। और उस ट्रस्ट का जो संयोजक है, जो संस्थापक है, मिस्टर नारंग साहब हैं। नारंग साहब की इस बेहतरीन मानसिकता के चलते समाज में जिस प्रकार से महिलाओं को कामकाज और रोजगार में जिस प्रकार से दिक्कत होती थी, पहले तो आप लोग सभी नारंग जी के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि उनकी मानसिकता के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। क्योंकि जो विषय में पढ़ के दोस्तों आज ये एंकरिंग कर रहा हूं, मैं हैरत में पड़ जा रहा हूं कि समाज में इस प्रकार से मानसिकता के चलते कई सौ लड़कियां, हजारियों बल्कि दोस्तों, उनकी जिंदगी खराब हुई। और वो लोग यहाँ पे रोजी रोजगार के लिए आते थे, सिलाई सीखते थे, और सिलाई सीखने के बाद ये मशीन जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये मशीन भी इस ट्रस्ट के माध्यम से दी जाती थी। साथ साथ जब लड़कियां बड़ी होती थी, क्योंकि हर वर्ग की लड़कियां यहाँ पर आते थे काम करने के लिए, जब उनकी शादी की उम्र होती थी, शादी तक भी उनका सफर जो होता था, उस सफर में नारंग जी और ये ट्रस्ट साथ देती थी। और ये ट्रस्ट के माध्यम से उनको शादी में सहयोग राशि भी प्रदान किया जाता था। मगर हुआ क्या फिर दोस्तों, आज इस मशीन के ऊपर धूल मिट्टी और चूहे यहाँ पर टट्टी करें, और सारी की सारी ये व्यवस्थाएं देख रहे हो। महिलाएं जो भी यहाँ पे सीखने के लिए वर्षों से मौजूद थे, सभी यहाँ पर मौजूद है। नारंग साहब भी मौजूद है, ट्रस्ट के कई सारे गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। विषय को थोड़ा जानकारी लेना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि जो गंभीर विषय है वो सर बताएंगे। सर से थोड़ी जानकारी लेते हैं। नारंग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ वाकया हुआ था 2011-12 से लेके आपके जो ट्रस्ट का जो सफर रहा, सिलाई सेंटर जो आप चलाते थे, आज की डेट में वो नहीं चल रहा है। बहुत दुख के साथ मुझे मतलब सुन के तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मगर आप थोड़ा सा विषय को थोड़ा इतिहास के भूगर्भ में जाइए तो बताइए डिटेल। ये 2011 से चालू था जी। और कोई आदमी जो सेक्स मेरे को बोलता लड़कियों की डिमांड करने लगा 2013 से। कौन था वो, क्या था? कोई था, बहुत बड़ा लीडर का चमचा था, बहुत बड़े लीडर का चमचा था। वो मेरे को कहता, मैं बाजार छोड़ दूंगा। मैंने वहां पर उसको रपट मारा, बाजार वाला हार। मैं कहा ये जो लड़की है मेरी बेटी है सारी, और तू ये मेरे को ये बोल रहा है। मगर उसने अफसरों को ऊपर की डिमांड से मेरे को बाजार से निकाला। मैं कोई बात नहीं, मैं लड़की को टच नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अफसरों ने झूठी उल्टी सीधी बातें कर करके मुझे फंसाने की कोशिश करी, परेशान करते रहे। मैं उन परेशान होता रहा, मैं कोई बात नहीं। 2019 में एसएचओ कौन सा था, एसएचओ था अंबेडकर नगर, वो भी आया। उन्होंने लड़कियों को भी वो दिया। उसको मैंने बताया किसी को कुछ नहीं कि मेरे साथ क्या वारदात हो रही है। मैं अपना चुप से घूट पीता रहा। मसला था लड़कियों का, लड़की दूसरी है, वो लड़की सारी मेरी है। ये लड़की की वजह से मैंने अपने एक ट्रस्ट खोला था। मेरे घर पे कोई लड़की नहीं थी। तो क्या फिर आपने परेशान होके फिर बंद कर दिया इसको? परेशान होके बाजार वाले बाजार जाना बंद कर दिया। बाजार जाता, बाजार वाले वो मारते, 5-7 जो गुंडे थे
उन्होंने बना रखे, वो गुंडे मारते थे, मैं बाजार ही जाना बंद कर दिया। ये परेशानी थी। ये तो विषय बड़ा गंभीर है और इस विषय को लेके शुक्र जो बाजार लगते थे उनका मैं प्रधान था और उनसे ओम साई मानव सेवा धर्मात्मा की पर्ची कटवाता था। 50 रुपए 100 रुपए जो देते थे और बड़ी कोशिश और जद्दोजहद कोशिश के बाद आपने ये सेंटर चलाए करते थे, चाहे जैसे भी हुआ। हाँ जी, करते थे। हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, ये व्यक्तित्व को देख लीजिए और इनकी मानसिकता देख लीजिए। जो अपनी लड़कियां जो भी यहाँ पर काम करती थी उनको बेटी की तरह मानते थे। इस प्रकार से असामाजिक तत्वों और मानसिकता के साथ जब लोग आते हैं और इस घटिया किस्म के डिमांड, और वो भी बाजार में इतना बड़ा कांड, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होने के बाद इनकी जिंदगी के ऊपर, इनके कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी बातें दोस्तों। और मेंबर से इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। सर क्या नाम है और क्या कुछ विषय रहा सर? मेरा नाम नसीरुद्दीन सिद्दीकी है और मैं जमुनापार शादरे से आता हूँ जी। आप ट्रस्ट के मेंबर हैं? हाँ जी। इस ट्रस्ट को, और सबसे पहली बात तो इन व्यक्तियों को मैं 2004 से जानता हूँ, क्योंकि साप्ताहिक बाजार के ये प्रधान है और मैं भी एक वेंडर्स हूँ और टीवीसी मेंबर भी हूँ। उसके अलावा इन्होंने मुझे बताया कि सिद्दीकी जी, हम यहाँ सर्व समाज के लिए तमाम बहन बेटियों को आप में निर्भर करने के लिए एक ट्रस्ट खोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर, इस बार आप वेलकम कीजिए। और इनके घर के अंदर कोई बेटी नहीं थी, पोती इनके ही। उस खुशी के अंदर इन्होंने ये सोचा कि मदनगिर क्षेत्र के अंदर तमाम कमजोर वर्ग की बहन बेटियां हो, बहू हो, आप में निर्भर हो जाएं। तो देखिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इन बच्चियों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने की वो करे, क्योंकि किसी के फादर नहीं होते, किसी का भाई नहीं होता, किसी के पेरेंट्स की इतनी जिम्मेदारी नहीं निभती कि वो बहन बेटियों की, बेटी की शादी कर चुके। और इस संगठन के लिए तो देखिए, मैं एक ईश्वर से, अल्लाह से ये प्रार्थना करूंगा कि दोबारा ये फिर चालू हो। इसका होने का मतलब ये है कि इन लोगों ने, यहाँ के मदनगिर क्षेत्र के वासियों ने इस संगठन को अपनी मान मर्यादा को रखते हुए इसको आगे क्यों बढ़ाया कि मदनगिर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चमके कि जो कमजोर वर्ग की बहन बेटियां हैं वो आप में निर्बाध हो जाएं, क्योंकि यहाँ सिलाई के माध्यम से और ये सिलाई सीख जाएं। और देखिए, यहाँ मैं ये कहूँगा, पूनम मैडम का मैं उनको उसी 2019 से जानता था और इनको मैंने 2019 में बंद हुआ, 11 में इनको जानता था और मैंने इनको शाबाशी दी, इनका धन्यवाद भी ये करा कि देखिए कि आपने अपने घर का वक्त निकाला और अपने समाज के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए टाइम निकाला। उनके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। यहाँ खासकर आज मदनगिर क्षेत्र के अंदर सुभाष नारायण जी के लिए मैं ये कहूँगा, ईश्वर इनको शक्ति दे, ताकत दे। और देखिए, तमाम साप्ताहिक बाजार वाले या मार्केट वाले जो जिसकी श्रद्धा हुआ करती थी वो उसकी सहायता करते थे। और बंद होने का कारण मुझे बड़ा दुख हुआ, हालांकि 3 घंटे 2 घंटे लगते शायद थे यहाँ आने की, और मैं कोई पैसा नहीं लेता था। क्यों आता था कि यहाँ मेरी भी बेटियां, मेरी भी बहन है, हिंदुस्तान की जितनी भी सर्व समाज की बहन बेटियां, वो सबकी बहन बेटियां। देखिए, किसी की भी इज्जत पे हमला करना वो एक निष्ठा मानसिकता है। ईश्वर ऐसी ताकत ना दे, उसको दरिंदा बने। जय हिंद, जय भारत। और लड़कियां जो हैं वो आप सभी को पता है, औरत एक ऐसी नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है दोस्तों, जिस शक्ति से हम लोग पुरुष वर्ग के लोग बलियान हैं। माँ की भूमिका, बहन की भूमिका, पत्नी की भूमिका, ना जाने कितनी भूमिका में उत्तीर्ण होते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं लोगों का ही हाथ है दोस्तों। और जो व्यक्तित्व यहाँ पर 1000 लड़कियों को ट्रेंड किए हुए हैं, वो शिक्षक मैम हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं विषय, वहां से भी बहुत सारी बातें पता चलेगी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विषय को थोड़ा सा शुरू से बताएं। मेरा नाम पूनम है और मैं सुभाष नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने गरीब महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खोला। जो बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो, अपना घर संभाले, 2 पैसे अपने बचाए, ऐसा भगवान ये हमारे लिए करते हैं काम। और मैं चाहती हूँ ये करते रहे, लेकिन किसी कारण से ये बंद हो गया है।
मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, आप मार्केट वाले भाइयों से विनती करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हमारे दोबारा से शुरू किया जाए और गरीब महिलाओं को, बच्चों को सिलाई सेंटर सिखाया जाए। और मैं भी इसमें सिलाई सिखाने का ही काम करती हूँ और जब तक जीवन है, जब तक मैं गरीबों के लिए सेवा करती रहूंगी और सुभाष नारायण जी का धन्यवाद करती रहूंगी। क्या बात है, आप लोगों का सभी का परमात्मा साथ है। आप मैम क्या बोलना चाहेंगे, कैसा लगा? आप दोबारा से चाहते हैं खुले ये सेंटर? हाँ जी, हाँ जी, दोबारा से चाहते हैं? हाँ जी, जी मैम, आप भी चाहते हाँ हैं? जी, ये खुले, दोबारा खुले और बहुत अच्छे से और अच्छा चले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हम चाहते हैं ये दोबारा खुले। दोबारा से खुले, आप भी चाहते हैं? जी सर। हाँ, आप भी बेटा, आप भी चाहते हो? सिलाई सीखने की इच्छा हाँ है? जी, मेरे को आती है वैसे, पर मैं फिर भी सीखना चाहती हूँ। अच्छा, दोबारा सेंटर खुले। बाबू तुम? हाँ जी, मैं भी सीखना चाहती हूँ। मैं भी सीखना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए शिक्षा, संस्कार और शिक्षा के बाद जब कमाई का साधन मिले, ये देखिए दोस्तों, मैं फोटो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा आप आगे आ जाएं। ये दोस्तों पुराना एल्बम है और ये एल्बम में देख सकते हैं इनकी जो यहाँ पर सिलाई सेंटर की जो ट्रेनिंग होती थी, मैडम यहाँ पर खड़ी हैं, देख सकते हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं। और इतनी सारी महिलाएं जब काम करती थी, काम करने के बाद, शिक्षा लेने के बाद, देखिए नारंग जी यहाँ पर मौजूद है, ये भी सर मौजूद हैं और ये देख सकते हैं साई मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट है ये। और ये ट्रस्ट के माध्यम से मदनगिरी में बहुत बेहतरीन तरीके से एक सेंटर चलाया जा रहा था। इस सेंटर को देखते हुए आप लोगों को खुशी होगी। देखिए अनेकों प्रकार से सर्टिफिकेशन से लेकर के, इंस्पिरेशन से लेके, मोटिवेशन से लेके, हर प्रकार से इनको समय समय पर देखिए बेटी की तरह बच्चों को आशीर्वाद देते हुए नारंग जी को आप देख पा रहे हैं। और इस कड़ी में अनेकों विद्यार्थी यहाँ से विद्या पाके मशीन, सिलाई वाली मशीन को उपहार के स्वरूप लेके अपनी रोज रोजगारी जो है, रोज रोजगार करके अपना घर परिवार और एक समाज में एक उदाहरण पेश करती हुई ये ट्रस्ट थी। मगर देखिए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसको बंद करना पड़ा, जो विषय मैंने आपको इंटरव्यू के दौरान सबको बताया है। ये सिद्दीकी साहब जो अभी बात कर रहे थे हमारे सामने मौजूद हैं, ये खड़े हैं, देख सकते हैं सिद्दीकी साहब, ये नारंग साहब मौजूद हैं। तो कहने का मतलब यह, देख लीजिए ये सेंटर बंद हो गया, मगर सभी की दिली इच्छा है दोस्तों, सभी की दिली इच्छा है कि दोबारा से इसको चलाया जाए। और जिस प्रकार से महिला वर्ग इस सिलाई सेंटर से काफी फायदेमंद साबित हुई थी, ये सिलाई सेंटर दोबारा से इसको खोला जाए, यही इन लोगों की मांग है। और आने वाले दिनों में हम भी चाहेंगे, अम्बेडकर नगर में जिस भी प्रकार से व्यवस्थाएं बनी हुई है और असामाजिक तत्व पनप रहे हैं, वो देखिए तो कुछ उसको रोका तो जा नहीं सकता, मगर ये कि ये सिलाई सेंटर के ऊपर कोई बात ना जाए। जिस प्रकार से मानसिकता से इस सिलाई सेंटर के ऊपर बात आई और ये सिलाई सेंटर बंद हुआ, दोबारा से सभी की सर्वसहमति से ये ट्रस्ट को आगे बढ़ाया जाए और ये ट्रस्ट के माध्यम से ये सिलाई सेंटर को दोबारा से ओपन किया जाए। और सिलाई सेंटर दोबारा से ओपन होगा तो आने वाले दिनों में इनको रोजी रोजगार के साथ साथ शिक्षा, संस्कार, विद्या भी प्राप्त होगी। आने वाले दिनों में ये लोग कुछ अच्छा कर सकेंगे। सभी के साथ शुभकामना के साथ मैं आप लोगों को सभी को और कुछ बोलना चाहेंगे। 70 बाजारों में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का माल मूल जल जाता है, उनके लिए ट्रस्ट की तरफ से मदद करता था मैं। क्या बात है सर। के लिए फिर दोबारा से रिपोर्ट क्लोज करने से पहले एक बार ताली बजा दीजिए और सभी को गुजारिश करूंगा ये रिपोर्ट को आप लोग एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि महिलाओं के लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन जाएगा कि ये लोग जो चाहते हैं। और महिला वर्ग के लिए हमेशा आप लोग, पुरुष वर्ग के जितने भी लोग हैं, आप लोग साथ में खड़े रहिए, ताकि इन लोगों को आगे जिंदगी में बढ़ावा मिले, ये लोग थोड़ा सा महसूस करें कि हमारे साथ कोई है। तो रिपोर्ट को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर।